अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ अपनी अम्मी के स्टाइल से पाया बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अम्मी के हाथ के बने हुए पाए की खासियत यह है कि ना तो वो इसमें दही यूज़ करती हैं और ना ही टमाटर, और इसको बहुत इंस्टेंटली बना लेती हैं। बस समझ लीजिए कि झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और टेस्ट इनका लाजवाब होता है। तो चलिए देख लेते हैं इनको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2 बड़े के पाए लेंगे जिनका वज़न है तकरीबन 2.5 किलोग्राम, और इनको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर पायों को मैंने किस तरह से साफ़ किया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा कि किस तरह से पाए को साफ़ किया जाए। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर डाल रही हूँ, यानी कि 4 कप इसमें पानी डालेंगे। साथ में कुछ साबुत गरम मसाले, 7-8 लौंग, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 12 से 15 के करीब काली मिर्च इसमें डाल देंगे। साथ में 2 से 3 तेज़पत्ते भी डाल देंगे। अब इसमें आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भर के इसमें नमक डाल देंगे। मिला देंगे इसको और साथ में 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। अब हमें इसको हाई फ्लेम पर पकने देना है। जब 1 सीटी आने लगेगी तो फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। एक प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके तकरीबन 45 से 50 मिनट इसको पकाएंगे और फिर इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब तक पाए पक रहे हैं, पायों के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बोल ले लेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। बाद में नमक हम एडजस्ट कर लेंगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे या फिर टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे रंग अच्छा आएगा, और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर। अब डालेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर आधा टीस्पून, और साथ में जाएगा गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। पायों में जो स्मेल होती है उसको दूर करने के लिए हम इसमें 2 टीस्पून डालेंगे सौंफ का पाउडर। सौंफ को सिंपली मिक्सी में पीस लीजिएगा और इसके पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। आप देखेंगे पायों के अंदर बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। अब 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह से घोल देंगे इसको, और इस घोल को अब एक साइड में रख देते हैं। इधर हम अपने पाए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पाए जो है ना कम्प्लीटली गल चुके हैं। तो इस पॉइंट पर यहाँ से हमें क्या करना है, पायों को अलग कर लेना है। तो इस यखनी में से हम पाए बाहर निकाल लेंगे और यखनी को अलग कर देंगे। पायों को निकालने के बाद हम थोड़ा सा मसाले के साथ भून लेते हैं जिससे कि इसकी हीट ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम इसको यखनी से अलग कर देते हैं। अब ये यखनी अलग कर देंगे, इसको संभाल कर रख देंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब मसाला तैयार कर लेते हैं पायों के लिए। एक बड़ा वैसे ले लेंगे जिसमें कि हमें पाए का मसाला तैयार करना है, और 1 कप तेल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें 250 ग्राम यानी कि 3 दरमियानी साइज़ की प्याज़ों का पेस्ट डाल देंगे। प्याज को मिक्सी के जार में डालिएगा, बहुत ज़रा सा पानी डालकर स्मूथली पीस लीजिएगा। और अब हमें प्याज को 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब तक इसका रंग नहीं बदल जाता है, हल्की सी ये पिंकिश नहीं हो जाती है, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और अब हमें इसमें जो हमने मसाला तैयार किया है वो डाल देना है, और इस मसाले को भी 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है, वरना जो अदरक लहसुन और हल्दी वगैरह ना उसकी स्मेल रह जाती है और मसाला कच्चा कच्चा सा लगता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। ये भून जाएगा तो इसमें से तेल अलग होने लगेगा। इस पॉइंट पर हमने जो पाए अलग किए थे वो पाए हमें इसमें डाल देना है और इसको मिला देना है, और थोड़ी देर के लिए हल्के हल्के हाथों से हमें पायों को भी भून लेना है। 7 से 8 मिनट के लिए पायों को भी भून लेते हैं। और जब हमारे पाए अच्छी तरह भुन जाएंगे, हमारी जो यखनी है ना पायों की जो हमने अलग की थी वो हमें इसमें डाल देनी है। यखनी को छान कर डालिएगा, क्योंकि अक्सर यखनी में जो पायों की छोटी छोटी किरचियाँ होती हैं वो रह जाती हैं। और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये उबला हुआ पानी है, तो हम पायों के अंदर 3 से 4 कप उबला हुआ पानी डालेंगे, यानी कि एकदम गर्म पानी डालेंगे। ठंडा पानी नहीं डालेंगे वरना फिर पायों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर पायों की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कीजिएगा। कुल मिलाकर जो ये पाए हैं ना, 2 पाए में तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी लगता है टोटल मिलाकर। और अब हमें इसको पकने देना है। जब इसमें पायों में अच्छी तरह से उबाल आने लगेगी तो हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैदे का घोल डाल देंगे, जिसको कि मैंने 1 कप पानी में घोल कर रख लिया था। तो बहुत से लोग पायों के अंदर ये मैदे का घोल नहीं डालते हैं, तो अगर आप भी नहीं पसंद करते हैं तो आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। लेकिन यकीन माने, अगर आप ये 3-4 टेबल स्पून इसमें मैदा डाल देते हैं ना, तो पायों का टेस्ट और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बेहतरीन हो जाती है। मैदा डालने के बाद अब हम इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया है, और यहाँ पर हमारा पायों का शोरबा बनकर तैयार है। ये देखिए,
बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पायों का शोरबा बनकर तैयार होता है और बहुत टेस्टी बनता है। बहुत सिंपल मेथड से बहुत ही आसान सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो ज़बरदस्त हमारे पाए बनकर तैयार हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक डालेंगे, जो कि पायों की जान होती है। इसके बगैर ये अधूरे से लगते हैं। मिला देंगे इसको और सर्विंग के टाइम भी आप अलग से रखिएगा। हरा धनिया और हरी मिर्च, अदरक वगैरह ऊपर से डालकर जब खाते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं पाए। और ज़बरदस्त हमारे पाए बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं बेहतरीन इसकी कंसिस्टेंसी आई है और बेहतरीन टेस्ट है। बहुत आसान तरीके से शानदार पाए बनकर तैयार होते हैं। सर्दियों का मौसम है और आजकल के इस मौसम में पाए अगर खाने को मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। बस हर किसी का दिल खुश हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही आसानी से बेहतरीन आपके पाए बनेंगे और जो भी खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं ये। तो पाया की इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझको फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा आपके पाए कैसे बनकर तैयार हुए। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च और जूलियन कटी हुई अदरक वगैरह इस पर गार्निश कर लीजिएगा और गर्मा गर्म नान के साथ या फिर कुलचों के साथ सर्व कीजिएगा। होममेड नान या फिर कुलचा बनाना चाहते हैं तो रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।